Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your teacher for mathematics from Oxford School System in Chichavatne. We have started chapter number 6 and we have done question 6 of 6.1. Now start question number 7. Let's start this statement. If the central angle of a sector is 60 degree, अगर एक सेंट्रल एंगल हो किसी सेक्टर का 60 डिग्री और रेडियस उसका हो ऑफ अ सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो आपने सेक्टर का एरिया फाइंड करना है एंड द परसेंटेज ऑफ अ टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल, और परसेंटेज फाइंड करनी है टोटल एरिया की। इट्स रिप्रेजेंट, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे है, पिछले जितने भी हमने 6 क्वेश्चन किए हैं उससे उसी को यूज़ करते हुए, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जस्ट क्या है, पहले हमें जो है सिंपल वैल्यूज़ गिवन होती थी लाइक दिस, और अब हमारे पास क्या है स्टेटमेंट में है, तो हमने इसे डाटा को पिक कर लेना है। ठीक है, हमें ये आइडेंटिफिकेशन करनी आनी चाहिए कि इसमें एंगल कौन सा है और इसमें रेडियस वगैरह क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें बेटा, ये मैंने सॉल्व किया है, आप नोट कर लीजिएगा। एंगल 60 डिग्री है, इसे चेंज कर लेना है इनटू रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमने एंगल लेना है रेडियन में लेना है। अगर वो हमें कहे चेंज रेडियन इनटू डिग्री, तब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हमने डिग्री को हमेशा रेडियन में ही लेके जाना है। तो बेटा रेडियन में चेंज करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 3.14 है और 180 है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड करेंगे, आवर आंसर इज़ 1.05। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, मेरा लेक्चर होना चाहिए, और आप इसे एज इट इज़ ही नोट करेंगे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 r² थीटा। 1/2 एज इट इज़, आर की वैल्यू 12 है, उससे पुट करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, और 1.05 थीटा की वैल्यू उससे पुट करेंगे और उसका जो है उसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144, 1.05 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, आवर आंसर इज़ दिस। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि एरिया के साथ जो यूनिट है वो लाजमी लगाते हैं। देन फिर उसने कहा कि टोटल एरिया की परसेंटेज फाइंड करें। टोटल एरिया की परसेंटेज तभी फाइंड करेंगे जब हमारे पास टोटल एरिया होगा। तो टोटल एरिया बेटा लेने के लिए पाई r² फार्मूला होता है। सर्कल का टोटल एरिया फाइंड करना है तो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, पाई r²। ये ऑलमोस्ट जो है 7th 8th क्लास से ही हमारे ये फार्मूला स्टार्ट हो जाते हैं ज्योमेट्री में। 3.14 पाई की वैल्यू है, 12 का स्क्वायर 144 है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। परसेंटेज बेटा हमेशा जब निकाली जाती है तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जो हमारे पास गेन होता है वो जो है उसे मल्टीप्लाई किया जाता है और टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं। अगर आपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है तब भी क्या होता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। सेम इसी तरह किसी भी जो है ज्योमेट्रिकल शेप में हमने परसेंटेज निकालनी है तो टोटल से डिवाइड करेंगे, उसका जो पार्ट है सेक्टर ले लें, इंडिविजुअल पार्ट ले लें, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर आप बेटा देखें 8, इसमें देखें फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियन। अब आपने क्या करना है, सेक्टर सबटेंडिंग एंड एंगल जो है उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो बेटा ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें जो है वो सर्कल का रेडियस नहीं दिया। जब सर्कल का जो है सबटेंडिंग, अगर सर्कल हो तब रेडियस होगा, अगर हमारे पास सबटेंडिंग एन एंगल होगा तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो देखेंगे। सर्कल है ना, इसका जो टोटल एरिया होता है ना, सॉरी जो रोटेशन होती है वो 360 की होती है। एंगल जो है ये टोटल 360 का, 0 से स्टार्ट होगा और जहाँ पे आके 0 के साथ मिल जाएगा तो वहाँ पे ये 360 जो है ये एंगल बनाएगा। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है, थीटा को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पाई मीन 360 होता है, देखें ना, 1 रोटेशन दिस। अगर ये पाई है तो ये 180 के इक्वल है, और अगर ये 2 पाई है तो इट्स मीन ये 360 के इक्वल है। देखें ना, हाफ ये हो गया और हाफ ही फिर ये हो गया, तो ये टोटल जो है ये 360 के इक्वल आ गया। 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 100, पाई एज इट इज़। अब ये
डिवीजन है, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, और जब डिवाइड हो रहा है तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। इसके नीचे 1 था ना, अब ये ऊपर जाएगा तो ये 1/2 पाई हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। पाई पाई से कैंसिल, 8 2 ज़ार 16, और 100 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25% जो है आंसर आ जाएगा। अब देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैं करवा चुकी हूँ। इसी की तरह सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, आपने फुल प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप काइंडली जो है मुझसे क्वेश्चन पूछें और इस फुल एक्सरसाइज को अपने नीट रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आफ्टर वेकेशंस जो हैं आपका प्रॉपर वर्क जो है हमने नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। हमने ये डेज़ जो हैं हमें मिले हैं, इसे वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं है कि बाद में फिर हम स्कूल में भी पढ़ लेंगे। स्कूल में तो इंशाल्लाह आपको रिवीजन करवाई जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपने इन डेज़ को भी जो है वो वेस्ट नहीं करना। इसको जो है मैं आपको हमेशा यही सजेशंस देती हूँ कि अपने टाइम को वेस्ट ना किया करें। इसमें टाइम टेबल बनाएं, लेक्चर्स को प्रॉपर टाइम पे सुना करें और जो काम आपको दिया जाता है साथ साथ कर लीजिएगा। और कल जो है इंशाल्लाह आपकी 6.1 जो है वो पूरी हुई होनी चाहिए, नोट होनी चाहिए रजिस्टर पे। आज हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है और सैटरडे को जो है वो मैं आपको 6.2 जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा और अपना काम जो है वो प्रॉपर करते रहिएगा।